बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि एक अच्छे बीफ पुलाव के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, गोल्डन सा कलर होना चाहिए, बहुत डार्क या फिर बहुत लाइट ना हो। मीट बहुत ज़्यादा टेंडर होना चाहिए, चावल लंबा लंबा और खिला खिला होना चाहिए, और खुशबू तो ऐसी हो कि दम खोलते ही पूरे घर में फैल जाए। तो ऐसा ही पुलाव बनाना अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सी रेसिपी दूंगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, खुशबूदार और जूसी हमारा देगी बीफ पुलाव बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमने बीफ को अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर में ऐड करना है। ये 1 किलो जितना बीफ है। उसके बाद तकरीबन 3-4 जवे मैंने लहसुन के इसके अंदर ऐड कर दिए हैं साबुत ही। उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर दालचीनी, 2-3 पीसेस दालचीनी के हैं और एक बड़ी इलायची ऐड की है। मैं आधा किलो चावल में 1 किलो बीफ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून था। और उसके बाद थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड कर देंगे जो हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने ऐड की है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया, ये क्रश किया हुआ है, ये हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने ऐड किया है। उसके बाद पानी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ आधा किलो चावलों के लिए। और अगर आप ग्लास वगैरह से मेजर करेंगे तो अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो आप 2 गिलास पानी लीजिएगा। तो यखनी बनाने के लिए हम फ़िलहाल यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ मसाले हम चावलों में ऐड करेंगे। तो इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से और इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे जब तक कि हमारा मीट टेंडर हो जाए। और बीफ जो है ये मोस्टली 20 मिनट तक गल जाता है। 20 मिनट के बाद मैंने इसका लिड खोला है और आप देख सकते हैं यखनी बहुत ही अच्छी सी बन गई है और काफ़ी इसके अंदर आपको तरी सी नज़र आ रही होगी, ये बीफ की तरी है। और जो मीट है वो भी अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। तो हम यखनी को अलग कर लेंगे, मीट को अलग कर लेंगे। उसके बाद हम एक पतीला रखेंगे चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर डाल देंगे एक प्याज। मैंने यहाँ पे एक ही प्याज यूज़ किया है, ज़्यादा प्याज से चावल आपस में चिपक जाते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ़ कप जितना घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने घी इसलिए कम किया है कि बीफ में भी काफ़ी फ़ैट था। आपने देखा कि यखनी के ऊपर ऊपर हमें तरी नज़र आ रही थी। बहुत ज़्यादा भी ऑयली पुलाव अच्छा नहीं लगता, वो भी जुड़ने लग जाता है। उसके बाद कुछ खड़े मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, जिसके अंदर एक तेज़ पत्ता है, एक छोटा सा जावित्री का पीस है, 10-12 पीसेस इसके अंदर काली मिर्चों के हैं, 8-10 लौंग हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो है ये चावलों के अंदर ऐड करेंगे और कुछ मज़ीद मसाले इसके अंदर आगे चल के मैं डालूँगी। तो हमने जो है ये मसाले बाद में ऐड करने हैं। पहले हमने प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन करना है। जब प्याज हाफ़ कुक हो जाएगा तब हमने मसाले ऐड करने हैं। अगर आप स्टार्ट में ही प्याज के साथ ही ये खड़े मसाले ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएंगे और इनका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जब प्याज़ों में हल्का सा कलर आ जाएगा तब आपने ये मसाले डालने हैं और इसको भी थोड़ा सा कुक करना है हमने प्याज के साथ। और जब प्याज़ों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है प्याज़ों के कलर को निकालने के लिए। और यहीं पे आप डिसाइड करेंगे कि आपका पुलाव किस कलर का होना चाहिए। कुछ लोग लाइट कलर पसंद करते हैं, कुछ डार्क पसंद करते हैं। अब हम इसके अंदर बीफ ऐड कर देंगे जो हमने यखनी से अलग कर लिया था और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और भूनना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि एक तो पीसेस जो है मीट के ये टूटते नहीं हैं, और दूसरा इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाती है, और तीसरा ये है कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाता है, और चौथा ये है कि इसकी थोड़ी सी हीट भी ख़त्म हो जाती है, जो एक स्पेसिफ़िक हीट होती है मीट के अंदर। वैसे तो हमने जो मसाले डाले थे उसके बाद जो है वो हीट का सवाल ही नहीं रहता, लेकिन ये छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया जो तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसके साथ भी हम मीट को भूनेंगे। लहसुन अदरक के साथ भी अगर आप मीट को भूनते हैं तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है और इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहती। तो अब आपने इसको तब तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भून जाए, उसमें कच्चे की स्मेल नहीं आए। और साथ ही आपने ऐड कर देना है एक टमाटर और इसको भी इसके साथ भूनते रहना है। तो ये बुनाई आपने कम से कम भी 3 से 4 मिनट करनी है, जब तक कि आप मेक श्योर कर लो कि लहसुन अदरक बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, तब तक आपने इसको भूनते रहना है। तो जब आप देख लोगे कि लहसुन अदरक भी अच्छे तरीके से भुन चुका है और मीट का भी थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, घी भी सेपरेट हो गया है, तो आपकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, आपकी नहीं बीफ की। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जितना साबुत ज़ीरा।
जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है देगी पुलाव के लिए। इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे चावलों के साथ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ीरा नहीं ऐड कीजिएगा, बस इतना सा काफ़ी है, क्योंकि मेरे चावल जो हैं ये आधा किलो हैं। 1 किलो जितना मैंने इसके अंदर बीफ यूज़ किया है, और जितना मीट ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा आपकी यखनी में, और फिर ऑब्वियसली आपके चावलों में, यानी आपके पुलाव में भी। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं मीट को, जितनी आपकी जेब इजाज़त देती है उतना ही डालिएगा। 1/2 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर भुना और कूटा हुआ ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने स्टार्ट में यखनी में नमक बहुत कम डाला था, तो अभी हमें चावलों में नमक की ज़रूरत होगी, तो इसलिए हमने इतना नमक डाल देना है। और 1/2 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया, जो कि मेरा होममेड बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आप बनाना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये बन के तैयार होता है। तो ये मसाले ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये माशाल्लाह से हमारा बीफ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है। इसमें कोई भी मसाला, कोई भी लहसुन अदरक बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहा। और आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे कि घी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किया है। ज़्यादा घी डालने से चावल जुड़ने और चिपकने लग जाते हैं, और जिन चावलों में बहुत ज़्यादा घी भी नज़र आए वो भी एक अच्छा पुलाव नहीं माना जाता। अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो यखनी जो हमने तैयार करके रखी थी। ये तकरीबन 1.5 गिलास बची है, और मैं 1 गिलास चावलों में 1.5 गिलास पानी या फिर 1.5 गिलास ही यखनी डालती हूँ। इससे चावल कभी भी ओवर कुक नहीं होते, टूटते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं, और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। अब हमने बॉयल आने का वेट करना है। तो ये बॉयल आ चुका है माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। आधे घंटे से ज़्यादा चावलों को बिल्कुल नहीं भिगोइएगा, इसको 2-3 पानियों से मैंने धोया था, और अब इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आप पूछना चाहें कि ये कौन से चावल हैं, तो मैं बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। सेला चावल जो है वो देगों वाले यूज़ करते हैं, लेकिन घर में हमेशा बासमती ही बनते हैं और टेस्ट भी उन्हीं का अच्छा लगता है। सेला चावल का टेस्ट पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये माशाल्लाह रिज़ल्ट इतना अच्छा देंगे कि बिल्कुल सेला चावल जैसे ही लगेंगे देखने में। तो अब हम इसके पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। आंच हमारी मीडियम है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं है। हमने सिर्फ एक बार इसको हिलाना है, बार बार बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। बार बार हिलाने से ही चावल टूटते हैं और फिर अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। तो बस एक ही बार हम इसको हिलाएंगे पकने के दौरान, और हम तब तक वेट करेंगे जब तक इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए। ऑलमोस्ट मैंने इसलिए कहा कि आप देख रहे हैं बबलिंग हो रही है। पूरी तरह से पानी हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना। जब इस तरह से बबलिंग होने लग जाएगी और सुराख से बनने लग जाएंगे, तब हमने इसको दम पे रख देना है, बहुत ही ज़्यादा स्लो फ्लेम पे, और 10 मिनट तक हमने इसको दम देना है। 10 मिनट के बाद हमने इसका दम खोलना है, तो माशाल्लाह हमारा खिला खिला ज़बरदस्त सा देगी बीफ यखनी पुलाव बन के रेडी है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, मैंने आपके सामने दम खोला है। सारे चावल खिले खिले हैं, लंबे लंबे हैं, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, चिपके नहीं हैं, टूटे भी नहीं हैं। कलर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है। मीट के पीसेस बहुत ज़्यादा टेंडर हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखिए, आपको डिश आउट करने से भी आइडिया हो रहा होगा कि माशाल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त देगी बीफ पुलाव बना है। एक एक दाना अलग है, खिला खिला है, लंबा लंबा है, बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है, चिपका नहीं है, टूटा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लुक बहुत परफेक्ट है, कलर बिल्कुल परफेक्ट है, गोल्डन ब्राउन जैसा हमें चाहिए था। तो इसका मीट भी बहुत ही ज़्यादा जूसी, टेंडर और नरम होता है। और देखा आपने कि बीफ के पीसेस भी नहीं टूटे। तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारा बीफ देगी यखनी पुलाव बन के रेडी हुआ है। मैं पास से भी आपको लुक चेक करवाती हूँ, और इसके पीसेस तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेंडर और जूसी हमारा बीफ पुलाव बना, और दाना देखें कितना लंबा लंबा और खिला खिला है। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, आप इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इससे पहले मैं अपने चैनल पे काबली पुलाव की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। इसके अलावा मलंग जान बीफ पुलाव की रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। चिकन पुलाव की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। वेजिटेबल पुलाव की, वेजिटेबल बिरयानी की और चिकन बिरयानी की बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं। अगर आप ये सारी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।